दिवाली का त्योहार गुजिया के बिना बिल्कुल अधूरा है, लेकिन अक्सर लोगों की कंप्लेंट रहती है कि गुजिया का जो मावा है वो एक कोने में रह जाता है, गुजिया का कलर यूनिफॉर्म नहीं आता है और जो हमारी गुजिया है वो अंदर से या तो कच्ची रह जाती है। तो इस रेसिपी से अगर आप बनाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने खोया या मावा लिया है, इसको मैं हाथ से अच्छे से मैश करूंगी, यानी जो उसके मोटे मोटे टुकड़े हैं वो तोड़ लूंगी और पैन में इसको सेकूंगी। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमें जो सेकना है वो बिल्कुल सिम गैस पे सेकना है और कंटिन्यूसली चलाते हुए सेकना है। हमें किस स्टेज तक सेकना है ये मैं आपको बताती हूँ, उससे आपका जो मावा है वो कोने में गुजिया के इकट्ठा नहीं होगा। तो ये पहली स्टेज है जब आपका मावा जो है वो हल्का सा लिक्विडी हो गया, यानी उसने अपना घी छोड़ दिया है और वो लूज हो गया है। हमें इस स्टेज में मावे को नहीं निकालना है, हमें उसको कंटिन्यूसली पकाते रहना है या सेकते रहना है। नेक्स्ट स्टेज जो आपकी मावे की होगी वो ये होगी कि आपका मावा जो है इस तरीके से ड्राई या ग्रेनुलर हो जाएगा। हमें इस स्टेज पे भी अपने खोए को नहीं निकालना है, हमें खोए को इस तरीके तक पकाना है जब वो हल्का सा बादामी रंग का हो जाता है। उसके बाद एक इमीडिएटली दूसरे पैन में निकाल के हमें इसको ठंडा करने के लिए साइड में रख देना है। अब हम गुजिया में डालने के लिए उसी पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे और थोड़ी सी सूजी डालेंगे। सूजी से ये होता है कि जो मावे को और जो हम ड्राई फ्रूट्स और चीनी डालेंगे उसको एक अच्छी सी बाइंडिंग देती है और गुजिया के अंदर उसको एक इकट्ठा नहीं होने देती, बल्कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड करती है। सूजी को भी हमें बिल्कुल सिम गैस पे इस स्टेज तक पकाना है, यानी इसको भी हमें बादामी होने तक भूनना है। सूजी को भी हम एक दूसरी बोल में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमने ये ठंडा हुआ मावा खोया है, आप देखिए इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स मोटे हैं और कुछ बिल्कुल बारीक हैं। इससे क्या होता है कि जब आप इसको भरेंगे तो आपकी चीनी अच्छे से उसमें मिक्स नहीं होगी और कहीं पे फीका स्वाद आएगा। तो इसको मैंने मिक्सी में एक बार चला लिया है जिससे कि ये यूनिफॉर्म हो गया है, यानी इसका दरदरानेस बराबर हो गई है। फिर मैंने इसके अंदर सूजी मिला दी है और इसको अब हम साइड पे रख देंगे। अब हम गुजिया का अपना आटा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा ली है, मैदा आप अच्छी क्वालिटी की लें और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। घी आप देसी घी लें, इसमें तेल का इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो उसकी गंदी सी हीक आती है। घी डाल के हमें इसको अच्छे से, हमारी जो मैदा है उसको अच्छे से घी से मिलाना है उस स्टेज तक जब तक हम उसकी मुट्ठी बनाएंगे तो एक टाइट लड्डू या टाइट मुट्ठी उस मैदा की बननी चाहिए, यानी जो हमारा मोइन है वो पूरी तरीके से मैदा में लग गया और मोइन सफिशिएंट है। अब ठंडे पानी से, हाँ ये बहुत जरूरी है, ठंडे पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बनाएं। पहले इकट्ठा कर लें मैदा और फिर जो ड्राई पोर्शन है उसमें वापस थोड़ा सा पानी का छींटा देके आप इस तरीके से, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से सब कुछ मिक्स करते हुए जितना कम पानी ले सकें उतना उसका डो बनाएं। आपको ये ध्यान रखना है कि डो ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, हमें पूरी जैसा डो नहीं बना, ना बहुत ज़्यादा लूज होना चाहिए, नहीं तो हमारी गुजिया जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो अभी हमारा डो हो गया है, इसको अब हम कपड़े से ढककर तो 15-20 मिनट के लिए इसलिए रख देंगे कि इसका जो ग्लूटेन है वो रिलीज हो जाए। अब हम इसका जो हमारे खोया है जिसमें हमने सूजी मिलाई थी अच्छे से ठंडा हो गया है, इसमें मैं पिसी हुई चीनी मिला रही हूँ। चीनी को मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया था, जिसमें मैंने थोड़ा सा इलायची भी मिलाया था। इसमें बाद में इसमें ड्राई फ्रूट्स का चूरा, कटे हुए ड्राई फ्रूट जिसमें मैंने और थोड़ी सी किशमिश ली है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने पिस्ता, बादाम और काजू लिया है, कुछ कोई और ड्राई फ्रूट अपनी पसंद का ले सकते हैं। अब इन चारों चीज़ों को हम अच्छे से पकाएंगे। शुरू में आपने देखा होगा कि मैंने शुगर या चीनी के साथ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का चूरा भी डाला था, उससे एक अच्छा सा नटी फ्लेवर आता है इसके अंदर। आइए अब हमारा डो चेक करते हैं। देखिए हमारा डो कितना सॉफ्ट हो गया है। इसको अब हम थोड़ा सा और हाथ से चला लेंगे या हल्का सा और मल लेंगे और फिर इसकी हम ये लोई तोड़ेंगे। लोई की आप बराबर साइज रखें और उसके बाद इसके इस तरीके से आप पेड़े बना लें। अब एक चकले पे आप ये पेड़ा लेके और उसको बेलन की सहायता से पतला बेलें। इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, नहीं तो हमारी गुजिया फट जाएगी और उसका मसाला बाहर आ जाएगा। ना हमको इसको बहुत मोटा रखना है। जो हमें थिकनेस रखनी है गुजिया के जो कवरिंग की, वो इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस तरह की थिकनेस हमें गुजिया के कवरिंग की या इस आटे की रखनी है। इसको अब मैं आपको बताऊंगी कि अब हमने इसको एक अपने वापस चकले पे रख दिया है और काफ़ी भर के इसमें हमें मसाला डालना है। ये दूसरी मिस्टेक लोग करते हैं कि बहुत कम मसाला डालते हैं। मसाला हमें जितना हम अच्छे से इसके अंदर डाल सकें या भर सकें उतना मसाला डालना है। इसके बाद इसकी एजेस पे आप थोड़ा सा पानी लगाएं। पानी ज़रूर लगाएं, नहीं तो आपकी गुजिया जो है वो खुल जाएगी और सारा आपका तेल खराब हो जाएगा सेकते वक्त। फिर हमें एक एज को लेके, जैसा इसमें मैं दिखा रही हूँ, दूसरी एज पे लगा के खींच के इसको हमें दबा दबा के अच्छे से इसकी गुजिया की जो एंड्स है इसको सील करना है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजिया को आप बहुत अच्छे से सील करें, नहीं तो गुजिया फट जाएगी और पूरा तेल खराब हो जाएगा।
अब आप देखिए इसको मैं कैसे इसका गूंथती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक ट्विस्ट दिया, उसके बाद मैंने इसका खींचा, ये कान की तरह खींचता है और फिर हमें इसको ट्विस्ट करके वापस अंदर की तरफ मोड़ना है। तो इस तरीके से ये जो एक गुथी हुई या गुजिया की जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उस तरह की ये गुथायत या जो गूंथने का प्रोसेस है वो इस तरीके से होता है। जब हम इसके एंड में पहुंचे तो हम इसको अंदर की तरफ अच्छे से दबा दें। एंड में भी अच्छे से दबाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक और गुजिया बना के बताती हूँ। मैंने दोनों एंड्स को अच्छे से सील करा पानी लगा के, खींच के, और अच्छे से दोनों एंड्स, इसके बीच में कोई मसाला नहीं आना चाहिए और मसाला लेकिन अच्छा भी होना चाहिए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से मैदा का कान एक हमने खींचा, फिर उसको अंदर की तरफ फोल्ड किया, फिर खींचा, फिर अंदर की तरफ फोल्ड करा। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। मेरी छोटी बच्ची भी ये आराम से कर लेती है, तो ये इसमें बहुत कुछ मुश्किल नहीं है। और फिर एंड को हम अच्छे से अंदर की तरफ दबा देंगे। तो ये देखिए हमारी कितनी सुंदर गूंथी हुई गुजिया तैयार हो गई। अगर आप फिर भी उतनी मेहनत नहीं करना चाहें तो आप इसको अच्छे से पानी से सील करके फोक की सहायता से इसके ऊपर इस तरीके से लाइंस बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो जो आपका सील किया हुआ गुजिया के एंड्स हैं वो टाइट रहेंगे, यानी निकलेंगे नहीं, और दूसरा दिखने में भी ये बहुत अच्छी लगेगी। सारी गुजिया बनाने के बाद ये 3 लोहे मेरे बच गए थे, यानी थोड़ा सा मैदा इन लोहे का ज़्यादा रह गया था। और ये देखिए हमारी सारी गुजिया तैयार हो गई। करीब 23-24 गुजिया हमारे इस आटे और मैदा से तैयार हो गई। अब मैंने यहाँ पे एक तेल चढ़ाया है और उसके अंदर एक छोटा सा आटे का गोला डाल के देखूंगी। ये हमें एकदम से ऊपर नहीं आना चाहिए, यानी हमारा तेल इतना ही गर्म होना चाहिए कि धीरे धीरे वो आटे का गोला ऊपर आए। उस स्टेज पे बिल्कुल सिम गैस पे हमने काफी सारी गुजिया, जितनी हमारी कढ़ाई के अंदर आ सकती है उतनी हम डालेंगे और बिल्कुल सिम गैस पे धीरे धीरे से इसको पकाएंगे। जब एक साइड में हल्का सा कलर चेंज होने लगे तो हम अपनी गुजिया को चलाते हुए दूसरी साइड पे पलट देंगे। बहुत ज्यादा गुजिया को आप मत छिड़े, नहीं तो वो टूट जाएगी। ये देखिए हमारी गुजिया 7 से 8 मिनट में सेकने के बाद बिल्कुल तैयार हो गई है। सारी सिकाई बिल्कुल सिम गैस पे करिए। ये वापस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सिम गैस पर ही पकाएं, नहीं तो कच्ची रह जाएगी और वो ऊपर से जलने लग जाएगी। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है हमारी गुजिया का, बिल्कुल गुलाबी सी ये सिकी हैं। इनको हम एक छलनी पर निकाल लेंगे ताकि इनका एक्सेस जो ऑयल है वो पूरा ड्रेन हो जाए। गैस को अब यहाँ पे मैंने बंद करा है, दूसरा उसका जो पैर है वो सेकने के लिए, क्योंकि हमारा तेल काफी गर्म हो गया था। और सिम गैस पे ही बाद में फिर मैं इसको वापस सेकूंगी। तो ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी गुजिया का तैयार हो गया है। इन सबको मैंने एक दूसरी पेपर टॉवल पे निकाल लिया है और ये देखिए हमारी कितनी सुंदर दिखने में गुजिया तैयार हो गई है दिवाली की पे हमें खाने के लिए। ये देखिए मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ, इसका क्रिस्पी ऊपर का कवर है और अंदर देखिए एक एक कोना इस गुजिया का मसाले से या इसके खोए से भरा हुआ है। हमारा कोई भी खोया का जो पोर्शन है वो एक कोने में नहीं इकट्ठा हुआ है। आशा करती हूँ आप अपने घर में गुजिया की रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ नो फेल रेसिपी है, आपको गुजिया में बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आशा करती हूँ आपकी दिवाली बहुत अच्छी रहे, मंगलमय रहे और आपका आने वाला नववर्ष आपको सारा खुशियाँ दे, आपकी मनोकामनाएं पूरी करें और माता लक्ष्मी की आप पे कृपा रहे। इसी तरीके से आप मेरा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको और अच्छी रेसिपीज दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।